पाप और अधर्म का आखिरी समय अब आ गया है। काल ने रावण के लिए अपने दरवाजे खोल लिए हैं। लंका के शूर वीरों, आज हम सब समय के उस मोड़ पर आ खड़े हैं जहां या तो राक्षस जाति का नाश होगा या फिर आज के बाद धरती का हर एक प्राणी हमारे नाम से थर थर कांपेगा। और मुझे यकीन है हम ही विजय प्राप्त करेंगे। उस वन में भटकने वाले राम की सेना में इतना पराक्रम नहीं है कि वो लंकेश को पराजित कर सके। आज मैं धरती माता को साक्षी मानकर ये कहता हूँ कि आज के महायुद्ध में देवता, किन्नर, गंधर्व और तीनों लोकों के प्राणी राम का रामत्व देखेंगे। आज ऐसा युद्ध होगा कि हर युग में राम के पराक्रम की चर्चा होगी। युद्ध के लिए दोनों पक्ष के लोग पूरी तरह से तैयार थे। जहां रावण की सेना हाथ में तलवार और अपने राजकुमारों की मौत के प्रतिशोध की आग सीने में लिए राजमहल से निकल रही थी, वहीं दूसरी तरफ वानर सेना हाथों में गदा और हृदय में माता सीता के साथ हुए अन्याय का क्रोध लिए युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। सारथी, इस राम के पास इतना मायावी रथ कहां से आया? इसमें भी मुझे देवताओं का हाथ लग रहा है। हाँ महाराज, ये रथ तो देवराज इंद्र का है। इंद्र की इतनी हिम्मत कि वो मेरे खिलाफ जाकर राम की मदद करे। बस कुछ देर की और प्रतीक्षा है। एक बार मैं इस राम का अंत कर दूं, फिर इस इंद्र से निपटता हूँ। उधार के रथ पर बैठकर बहुत गुमान कर रहा है ना तू? कुछ भी कर ले ऐ वनवासी, राम से रावण कभी नहीं बन सकता। इसलिए शीश झुका कर बात कर। शीश झुकाने का मौका तो मैंने तुमको दिया था रावण, लेकिन तुमने तो अपने खोखले अहंकार का चोला ओढ़ रखा है। आज जब तक तुम्हारी सांसें नहीं रुक जाती, तुमको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। इसलिए अब तुम्हारा शीश काटना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। अरे वनवासी, मेरे भाइयों और पुत्रों को मारकर तू खुद को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहा है क्या? देख तेरे सामने कौन खड़ा है। रावण, वो रावण जिसका नाम सुनकर तीनों लोकों में लोग थर थर कांपते हैं। वो रावण जिसने शनि को अपना बंदी बनाया। अभी तक तूने जिनको भी मौत की नींद सुलाया है, मैं उनकी तरह नहीं हूँ। तूने छल से बाली का वध किया, मेरे भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद को मारा। आज इसी रणभूमि में मैं उन सब की मौत का बदला लूंगा। रावण, तू किस मुंह से अपने आप को एक वीर कह रहा है? नीच नाशाचर, अबला स्त्रियों पर जोर आजमाने वाले कभी वीर नहीं होते। तू सिर्फ एक कायर है, कायर। सुन ले धर्म की मर्यादा तार तार करने वाले पापी, तेरे पाप का दंड आज तुझे जरूर मिलेगा। क्या बोला? तू मुझे दंड देगा? अरे वनवासी, दंड राजा देता है, राजा। तुझ जैसा वन वन भटकने वाला मामूली इंसान नहीं। जहां धर्म रथ पर बैठे प्रभु श्री राम रावण का अहंकार तोड़ने में लगे थे, वहीं पाप रथ पर सवार रावण श्री राम को एक मामूली वनवासी समझकर उन पर ताबड़तोड़ तीरों की वर्षा कर रहा था। कुछ ही देर में श्री राम के तीर ने रावण का रथ ही तोड़ दिया। इसके साथ ही उसके सारथी का भी प्रभु ने वध कर दिया। क्रोध में लाल श्री राम ने अपने अगले तीर से सीधा निशाना रावण के शीश पर लगाया और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। लेकिन तभी धड़ पर नया सिर उग गया। ये देखकर सभी हैरान थे। इसके बाद श्री राम ने फिर से रावण के शीश पर निशाना साधा, लेकिन फिर से वही हुआ। शीश तो कट गया, लेकिन धड़ पर फिर से नया सिर उग गया। प्रभु राम की सेना ये देखकर बहुत विचलित हो गई। जामवंत जी, ये सब क्या हो रहा है? प्रभु के वार निष्फल क्यों जा रहे हैं? नहीं अंगद, रघुवर के वार निष्फल नहीं हो रहे हैं। ये तो रावण की माया है। जब जब उसका शीश कटेगा, अपने आप उसकी धड़ पर नया शीश आ जाएगा। तो फिर रघुवर रावण के हृदय पर निशाना क्यों नहीं लगा रहे? हृदय पर तीर लगते ही तो उसका वध निश्चित है। ये पूरा युद्ध स्वर्ग में बैठे देवता महादेव और ब्रह्मा जी भी देख रहे थे। जामवंत और अंगद के बीच हो रही इस वार्तालाप को सुनकर ब्रह्मा जी युद्ध भूमि में प्रकट हो गए और अंगद को उसके सवाल का जवाब देने लगे। अंगद, श्री राम कभी भी रावण के हृदय पर बाण नहीं चलाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि रावण के हृदय में सीता का वास है।
और माता सीता के हृदय में श्री राम का वास है, वहीं प्रभु के उदर में पूरी सृष्टि वास करती है। ऐसी अवस्था में अगर वो तीर चलाएंगे तो रावण के साथ सीता और उनके साथ राम और राम के साथ पूरे संसार का विनाश हो जाएगा। तो क्या रावण का अंत कभी नहीं होगा प्रभु? होगा, जरूर होगा। इतना कहकर बस ब्रह्मा जी वहां से चले गए। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि रावण का वध आखिर होगा कैसे, लेकिन इतना आश्वासन जरूर दे दिया कि वध तो जरूर होगा। मेरा वध करना तेरे बस की बात नहीं वनवासी, अपनी जिद छोड़ दे और मेरे सामने अपना शीश झुका दे। तभी रावण का भाई विभीषण राम जी के पास जाकर उनको ब्रह्मा जी द्वारा रावण को दिए वरदान के बारे में बताता है। प्रभु ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन की नाभि में अमृत है, जो एक विशेष मृत्यु बाण से ही सूख सकता है, तभी रावण की मृत्यु होगी। प्रभु आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं कैसे भी करके रावण के महल से वो बाण लेकर आऊंगा। विभीषण जी, इस समय वो मृत्यु बाण है कहाँ? हनुमान, बाण होगा कहाँ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इस बारे में भाभी मंदोदरी को अवश्य पता होगा। इसके बाद बिना समय गवाए बजरंगबली ने उड़ान भरी और वो सीधा रावण के महल के बाहर पहुंच गए। प्रभु का ये कार्य पूरा करने के लिए मुझे कोई ना कोई स्वांग तो जरूर रचाना होगा, तभी मैं उस मृत्यु बाण तक आसानी से पहुंच पाऊंगा। पलक झपकते ही हनुमान जी ने अपना रूप बदल लिया और वो साधु के भेष में आ गए। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। भूत वर्तमान को देखूं मैं, मुझसे कुछ भी छिप न पाए। कल क्या होगा जान लो, कहीं देर ना हो जाए। बम बम भोले। अपनी धुन में गुनगुनाते हुए हनुमान जी सीधा महल के अंदर चले गए, जहां जाते ही उन्हें हैरान परेशान अवस्था में रानी मंदोदरी मिलती हैं। प्रणाम महारानी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। लगता है लंका और लंकेश की चिंता आपको खाई जा रही है। ऋषिवर, मैं लंका के भविष्य को लेकर बहुत विचलित हूँ। आप ही बताइए ना, क्या होगा आने वाले समय में? पुत्री, तू क्यों परेशान होती है? लंकेश तो महादेव के भक्त हैं और तुम्हारी पतिव्रता शक्ति भी तो उसकी रक्षा कर रही है। इसके बाद साधु रूपी हनुमान जी अपनी पोटली से एक पुस्तक निकालते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ ऋषिवर, कोई समस्या है क्या? हाँ देवी, ऐसा लग रहा है कोई वानर समस्या उत्पन्न कर सकता है। वो जरूर कुछ ढूंढने लंका आएगा। मेरे ग्रंथ तो किसी अस्त्र की ओर इशारा कर रहे हैं। कहीं वो मृत्यु बाण तो नहीं? हाँ, ये मृत्यु बाण ही है। जल्दी जाइए और उसको सुरक्षित करिए। मृत्यु बाण का नाम सुनते ही हनुमान जी की एक अलग ही उत्सुकता मंदोदरी ने भांप ली और वो समझ गई कि दाल में कुछ तो काला है। वो समझ गई कि ये कोई साधु नहीं बल्कि साक्षात हनुमान जी हैं। इसके बाद उन्होंने महाबली को अपने असली रूप में आने को कहा और महल से निकाल दिया। महल से निकलते ही हनुमान जी यमराज जी को याद करते हैं और उनसे मदद की गुहार लगाते हैं। क्या हुआ हनुमान, तुमने मुझे याद किया? मेरे पास एक योजना है जिससे रावण खुद हमें अपनी मृत्यु बाण तक ले जाएगा। इसमें मुझे बस आपकी मदद लगेगी। आप अपने विकराल रूप में एक बार रावण के सामने चले जाइए। उसको लगेगा कि बाण तो उसके पास है, तो उसकी मृत्यु कैसे मुमकिन हो सकती है। फिर वो खुद अपने बाण के पास जाएगा और उसकी गलती का हम फायदा उठा लेंगे। हनुमान जी की योजना के अनुसार ही यमराज जी चल रहे थे। वो रावण के सामने अपने खतरनाक और विकराल रूप में आ गए। अब रावण को भी लगा कि मेरी मौत कैसे नजदीक आ सकती है। इसका साफ मतलब था कि रावण हनुमान जी के जाल में फंस गया था। बस फिर क्या था, रावण ने रणभूमि में अपने सामने एक काला धुआं उत्पन्न किया और उस धुएं की आड़ में उसने अपनी माया से दो रूप धारण कर लिए। एक रणभूमि में ही श्री राम के साथ युद्ध लड़ रहा था और एक अपने मृत्यु बाण की ओर निकल पड़ा। हनुमान जी भी उसका पीछा करने लगे थे। मैं जानता था कोई भी इस मायावी गुफा से मेरा मृत्यु बाण नहीं ले जा सकता।
बहुत हुई समय की बर्बादी। अब जाकर उस वनवासी को समाप्त करता हूं। हनुमान जी ये सब कुछ दूर खड़े होकर देख रहे थे। रावण के वहां से निकलते ही उन्होंने बड़ी ही चालाकी से रावण का मृत्यु बाण वहां से उठा लिया और सीधा रणभूमि की ओर निकल पड़े। हनुमान जी ने तीर लेकर चुपचाप रथ में सवार राम जी के तरकश में ले जाकर रख दिया। अब इस दशानन की जान बचने की कोई आशा नहीं बची है, क्योंकि इसको मारने वाला मृत्यु बाण अब प्रभु के तरकश में पहुंच चुका है। मैं जानता था आप कभी भी प्रभु का कार्य करने में असफल नहीं होंगे। आज के सूर्यास्त के साथ पाप का साम्राज्य भी खत्म हो जाएगा। अब प्रभु के हर एक वार के साथ अधर्मी रावण अपने अंत के निकट जाता जाएगा। प्रभु राम इस बात से परिचित नहीं थे कि उनके तरकश में मृत्यु बाण है। उन्होंने रावण पर लक्ष्य करके बाण चलाया, लेकिन उनका निशाना रावण की नाभि की ओर नहीं था। तभी हनुमान जी ने बाण को बिना हाथ लगाए उसकी दिशा बदल दी। नाभि पर तीर लगते ही रावण का मृत शरीर जमीन पर गिर गया। प्रभु देखिए प्रभु, तीनों लोकों में आपकी जय जयकार गूंज रही है। लंकेश पर मेरे प्रभु की विजय हुई। नहीं, ये विजय सिर्फ राम की नहीं, तुम सबकी है। इतना कहकर सब वहां से चल दिए।